Hello friends, in this video I want to share a secret regarding relative pronouns. Relative pronouns such as who, whom, whose, which, that, whoever, whomever, whichever, etc. Okay, this is a very good secret. I must say you must watch this video to know the secret. Let's understand the secret with the help of translation. By translating some sentences, we'll know the secret. Okay? मैं उन्हें काम पर रखूँगा जिनके इंटरव्यू अच्छे होंगे। यहाँ दो काम हो रहे हैं, काम पर रखना और इंटरव्यू का होना, इंटरव्यू का अच्छा होना। यहाँ पर दोनों ही फ्यूचर के काम हैं। काम पर रखूँगा ये भी फ्यूचर का सेंटेंस है और इंटरव्यू का होना ये भी फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन एक काम दूसरे के पहले होता है। जैसे जिनके इंटरव्यू अच्छे होंगे ये पहले होगा, इंटरव्यू पहले होगा और काम पर बाद में रखूँगा, इसलिए यहाँ पर जिनके इंटरव्यू अच्छे होंगे इसे हम प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे और उसके बाद मैं उन्हें काम पर रखूँगा इसे सिंपल फ्यूचर में रखा जाएगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में रखा जाएगा। इस तरीके से आई विल हायर दोज हुज इंटरव्यूज़ आर गुड होगा यहाँ पर। ओके, विल बी गुड नहीं होगा, गलत है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को कहें मैं उन्हें काम पर रखूँगा जिनके इंटरव्यू अच्छे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही, जिनके इंटरव्यू अच्छे हैं, इस स्थिति में इसे प्रेजेंट में ही लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। आई विल हायर दोज हुज इंटरव्यूज़ आर गुड। तो दोनों ही स्थितियों में प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है, चाहे यहाँ प्रेजेंट सिंपल हो यानी प्रेजेंट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस की बात हो, यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ करते हैं। जो सच बोलेगा मैं उसको पुरस्कार दूंगा। दोनों ही फ्यूचर के काम हैं, पुरस्कार दूंगा और सच बोलेगा। जो रिलेटिव क्लास वाला काम है सच बोलना, ये पहले होगा, पुरस्कार बाद में दिया जाएगा। आई विल गिव अ प्राइज टू वन हु स्पीक्स द ट्रुथ। यहाँ पर भी स्पीक्स होगा यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होगा, विल स्पीक नहीं होगा। अब ये सेंटेंस लेते हैं जो कि पहले दो सेंटेंसेस से डिफरेंट है। चलिए देखते हैं। मैं आज एक लड़के को हायर करूँगा जो आपकी मदद करेगा, जो आपकी हेल्प करेगा। यहाँ भी दोनों ही क्लॉज फ्यूचर के हैं, लेकिन जो आपकी मदद करेगा ये वाला काम बाद में होगा, पहले होगा मैं आज एक लड़के को हायर करूँगा। तो यहाँ पर जो रिलेटिव क्लास है जो आपकी मदद करेगा ये बाद में हो रहा है और प्रिंसिपल क्लास वाला काम पहले हो रहा है, तो यहाँ पर वो नियम नहीं लगेगा, यहाँ पर दोनों ही फ्यूचर में लिखे जाएंगे। ओके, टुडे आई विल हायर अ बॉय हु विल हेल्प यू। यहाँ विल हेल्प यू होगा, यहाँ पर हेल्प्स नहीं होगा, क्योंकि जो रिलेटिव क्लास वाला काम है वह प्रिंसिपल क्लास वाले काम के बाद में हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कुछ भी करो या फिर तुम कुछ भी करोगे तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, दोनों ही फ्यूचर के सेंटेंस हैं। और जो रिलेटिव क्लास वाला है तुम कुछ भी करो, ये पहले हो रहा है, उसके बाद तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तुम कुछ करोगे ये पहले होगा और तुम मुझे नहीं हरा पाओगे दूसरे नंबर पर होगा, इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होगा रिलेटिव क्लास में। Whatever you do, you won't be able to defeat me। यहाँ पर whatever you do होगा, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होगा। वही नियम है जो कि पहले और दूसरे सेंटेंस में लगा है। जो भी कॉल करेगा उसे कह देना दोबारा कॉल ना करे। जो भी कॉल करेगा ये पहले काम होगा, दोनों ही फ्यूचर के हैं। ओके, जो भी कॉल करेगा ये पहले होगा, उसके बाद उसको कहोगे कि कॉल दोबारा ना करे। और यहाँ पर जो भी कॉल करेगा ये पहले हो रहा है और इसीलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। Whoever calls ask them not to call again। जो भी कॉल करता है या जो भी कॉल करेगा उसे कह दो दोबारा कॉल ना करे। यहाँ पर हमने कॉल्स का यूज़ किया, प्रेजेंट सिंपल का वही रूल है। ओके, विल कॉल का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर हमने देम का यूज़ किया है हिम या फिर हर की जगह, क्योंकि
यहाँ पर हु एवर से कंफर्म नहीं होता कि कौन कॉल कर रहा है, वेदर दैट इज़ अ गर्ल और अ बॉय, देन वी शुड यूज़ प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, देयर। और वे एग्जाम्पल देखते हैं, तुम जहाँ भी जाओगे समस्याएं तुम्हारे पीछे जाएंगी। यहाँ भी दोनों फ्यूचर के सेंटेंस हैं। तुम जहाँ भी जाओगे, पहले तुम जाओगे उसके बाद समस्याएं जाएंगी। तो यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज में जो काम है वो पहले हो रहा है, इसलिए यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल लगेगा। वेयर एवर यू गो प्रॉब्लम्स विल फॉलो यू। ओके, इस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब देखते हैं एक रूल, वही रूल हम इसको रूल के तौर पर कैसे समझें कि अगर सेंटेंस एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ है उसमें, या रिलेटिव क्लॉज जिसको कहते हैं, और दोनों ही सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज और जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो सेंटेंस फ्यूचर के हों, दोनों ही फ्यूचर के हों, और जो रिलेटिव क्लॉज वाला सेंटेंस है वो काम पहले हो प्रिंसिपल क्लॉज वाले सेंटेंस के काम से, तो उसे प्रेजेंट सिंपल में रखा जाता है। किसको? रिलेटिव क्लॉज वाले टेंस को प्रेजेंट सिंपल में रखा जाता है। ठीक, ये रूल है। लेकिन अगर रिलेटिव क्लॉज प्रेजेंट में है और प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है, तो रिलेटिव क्लॉज के टेंस को हम प्रेजेंट में ही लिखेंगे। अगर रिलेटिव क्लॉज का टेंस पास्ट में है तो हम पास्ट में ही लिखेंगे। ओके, लेकिन दोनों ही क्लॉज फ्यूचर में हों और जो रिलेटिव क्लॉज वाला सेंटेंस है उसका जो काम है वो प्रिंसिपल क्लॉज वाले सेंटेंस के काम के बाद हो, तो दोनों को सिंपल फ्यूचर में ही रखा जाता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Thanks for watching.